Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a photo emissive cell with executing wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exacting wavelength is changed to 3 lambda by 4, पहले lambda थी, अब जो exciting wavelength हो गई है वो 3 lambda by 4 हो गई है. Then now the speed of the fastest emitted electron will be, तो अब उसकी जो wavelength speed होगी वो कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं जानती हूँ कि जब भी किसी भी फोटो शेल पर या किसी भी मेटल सरफेस पर कोई इंसिडेंट रे आती है तो उस रे में क्या होते हैं, फोटोन होते हैं जिनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है. और ये एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू और एस सी अपॉन लैम्डा. मतलब एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो एनर्जी जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्पीड जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये फोटोन, ये इंसिडेंट रे आई तो ये फोटोन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने. तो उन फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, और ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस मेटल सरफेस से इमिट हो जाते हैं, और इन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है इसलिए हम इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो अब ये जो एनर्जी है वो दो काम करती है. एक तो मिनिमम एनर्जी जो इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जरूरी है, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. और दूसरी जो बची हुई एनर्जी होती है, रिमेनिंग जो एनर्जी होती है, वो क्या करती है, इनको काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो देती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे स्पीड के साथ यहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. तो देखो अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो ये चीज तो मैं कह सकती हूँ कि जो एनर्जी अगर बढ़ रही है, क्योंकि लैम्डा को हमने पहले लैम्डा था अब 3 लैम्डा बाय 4 किया है, मतलब इसको हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है. तो अगर इसको डिक्रीज किया है तो सिंपली मुझे ये पता चल गया कि जो एनर्जी मेरी हो गई है वो इंक्रीज हो गई है. अगर मेरी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा. अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड जो होगी वो भी बढ़ेगी. इतना मुझे पता चल गया है कि आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन ही आएगा, वी से जो स्पीड होगी वो ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी. अब कितनी आएगी उससे हम जानते हैं कि जो इक्वेशन अगर बनाए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जो टोटल एनर्जी होती है ई, वो दो काम करती है. एक तो वर्क फंक्शन प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम. तो यहाँ से अगर मैं वी मैक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2e/m माइनस 2w0/m, जहां पर e जो होता है वो एस सी अपॉन लैम्डा होता है. अब अगर मैंने लैम्डा को 3 लैम्डा बाय 4 कर दिया है और e जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरी एनर्जी जो e डैश हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगी, 4/3 ई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एस सी तो कॉमन है. लैम्डा की वैल्यू पहले लैम्डा था तो ई थी, अब अगर मैं 3 लैम्डा बाय 4 रखूंगी तो वो 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 एस सी अपॉन लैम्डा, और एस सी अपॉन लैम्डा ई है तो ये 4/3 ई हो जाएगी. ठीक है, तो ई डैश. तो पहले तो एनर्जी वेलोसिटी जो थी, स्पीड जो थी इतनी थी. अब हमने मान लिया कि वो वी डैश हो गई है, तो वी डैश हो गई है तो ये हो जाएगा 2e/m माइनस 2, वर्क फंक्शन में चेंज होगा नहीं, अपॉन m के बराबर हो जाएगा. और e डैश की वैल्यू मुझे पता है तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो v डैश होगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, और e डैश की जगह हो जाएगा 4/3 e अपॉन m माइनस 2w0/m हो जाएगा. तो यहाँ से v डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, इस 4/3 को हम बाहर ले लेंगे, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि रूट में है तो पावर हाफ हो जाएगी. अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2e/m माइनस 2 ओमेगा नॉट अपॉन, अब 4/3 अगर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा m 4/3 की पावर हाफ. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो v डैश है मेरा वो 4/3 की पावर हाफ v से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो v की वैल्यू थी वो 2e/m माइनस 2 ओमेगा नॉट/m थी. ये वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है. दैट सिंपली मीन्स कि इसके बराबर तो होगी लेकिन उससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी वैल्यू, क्योंकि इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो इसकी जो वैल्यू है वो v से क्या है, ज्यादा है. ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आएगी इससे. ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो v की वैल्यू से क्या कितनी ज्यादा है, 4/3 पावर हाफ जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इससे बड़ी आएगी. दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है ग्रेटर देन v 4/3 की पावर हाफ से बड़ा आएगा. डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.